माघ मास के 7वें अध्याय में चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ, जहां उत्तम भोग है। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो, तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धरकर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में अत्यधिक शंका उत्पन्न हो रही है, इसीलिए मैं आपसे यह प्रश्न करता हूँ। कृपया करके आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए हैं, एक ही जैसे कर्म हमेशा से करते आए हैं। दोनों भाई ने कभी भी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक को नरक क्यों और दूसरे को स्वर्ग किस कारण से प्राप्त हुआ, आप इसका उल्लेख करें। मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। इसके पश्चात यमदूत ने उससे कहा कि हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र पत्नी, भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी प्रकार इस संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है, उन्हें वैसे ही फलों की प्राप्ति होती है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा, मैंने तो पूरे जन्म भर कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पापों में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो, तो कृपया करके आप मुझे इसका पूरा उल्लेख करें। इस पर देवदूत कहने लगे कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। इसके पश्चात वो उससे कहने लगे कि हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण था, जिसका आश्रय यमुना नदी के दक्षिण द्वार दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी के स्नान किया। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सो हे वैश्वर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य के फल में तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ है। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होता है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो।